हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और जिसमें इंग्लिश आती है। सो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और सबसे पहला वर्ड है हमारा लोप साइडेड। लोप साइडेड का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई चीज बैलेंस नहीं होती, एक तरफ ज्यादा होती है दूसरी तरफ कम होती है, एक तरफ ज्यादा पावरफुल होती है दूसरी तरफ कमजोर होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लोप साइडेड। मीन्स नॉट इवनली बैलेंस्ड। बैलेंस्ड वो चीज नहीं है, कोई पार्ट छोटा है कोई पार्ट बड़ा है, दैट इज लोप साइडेड। पार्ट ऑफ स्पीच किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। एसिमेट्रिकल है, डिस्प्रपोर्शनेट है और इक्वालिटी नहीं है वहां पे। एंटोनिम्स हो गए, बैलेंस्ड है, इवन है, इक्वल है। तो जो बास्केटबॉल मैच है वो एक लोपसाइडेड स्कोर के साथ एंड हुआ। मतलब एक तरफ 102 का स्कोर था, एक तरफ 45 का स्कोर था। इसने दिखाया कि एक टीम दूसरी टीम से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगले शब्द पे आते हैं, पोजिट। पोजिट मीन्स किसी के सामने रखना, किसी चीज को पुट फॉरवर्ड करना, किसी चीज को प्रस्तावित करना, प्रस्ताव की तरह लोगों के आगे रखना, दैट इज व्हाट पोजिट करना। टू पुट फॉरवर्ड और अज्यूम एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, या फिर किसी चीज को सजेस्ट करना। प्रपोज किया, आपने पोस्टुलेट किया, किसी के सामने रखा। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। एंटोनिम्स हो गए, डिनाई कर दिया, डिसप्रूव कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया, कैंसिल कर दिया, नलीफाई कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, रिवोक कर दिया, रेस्काइंड कर दिया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? आपने भाई मना कर दिया, ये सब बेकार है, मत करो इस चीज को। तो साइंटिस्ट जो है सामने रखते हैं कि एक डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में इस डेटा के बेसिस पे। तो साइंटिस्ट ने इस बात को सामने रखा। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वेदर्ड। वेदर्ड का मीनिंग क्या है? बहुत मुश्किलों का समय था लेकिन आप उस मुश्किलों के समय से बाहर आ गए, तो यू वेदर्ड इट। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप जो है मुश्किलों के समय से बाहर आ चुके हो। केम सेफली थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड और एक्सपीरियंस। आपने एंड्योर किया, मुश्किलों वाला समय झेल लिया, आप ब्रेव कर गए, मीन्स मुश्किलों के समय को झेलते हुए बाहर निकल आए। एंटोनिम्स हो गए, आप हार गए, सकम कर गए, सीड कर गए, मतलब आपने घुटने टेक लिए, आपने ईल्ड कर लिया, हार गए, दैट इज दे आर एंटोनिम्स। तो कंपनी जो है रिसेशन से बाहर आ पाई। एक्शन की बात कर रहे हैं तो वेदर यहाँ पे क्या है? वेदर इज अ वर्ब। वैसे वेदर एक नाउन भी होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? किस तरह का मौसम चल रहा है। मौसम से एक गाना मुझे याद आ गया, आप लोगों को भी कोई गाना याद आया मौसम से? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि बहुत ज्यादा मुश्किलों में है कोई इंसान, ऐसा डेंजर है कि वो कभी भी हार सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लाउंडरिंग। हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बीइंग इन डेंजर ऑफ फेलिंग कंप्लीटली। बहुत बड़े खतरे में है। मैम आ गया ये बारिश का मौसम, यस, ये मौसम का जादू है मितवा, है ना। चलो सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्लैट, फॉल्टरिंग, फ्लॉगिंग मीन्स मुश्किलों के समय में होना, कभी भी आप हार सकते हो। एंटोनिम्स हो गए, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो। तो डेडलाइन अप्रोच हुई तो टीम जो है फ्लाउंडर करने लग गई, मुश्किलों से घिरने लग गई। अनेबल टू कप अप विद अ कोहेसिव प्लान। टीम जो है एक बहुत ही कोहेसिव, कोहेसिव मीन्स लॉजिकली कनेक्टेड, ऐसा प्लान ला ही नहीं पाई। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। V1 प्लस ING है तो ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्टेड। इसमें रूट वर्ड है को। को प्रिफिक्स का मीनिंग होता है टुगेदर। तो कंसर्टेड का मीनिंग क्या हो गया? सबने मिलजुल के कोई काम किया है। तो एक कंसर्टेड आइडिया क्या हो गया? मिला जुला, मिलजुल के जो आइडिया निकाला है। तो कंसर्टेड मीन्स मिलजुल के काम करना, प्लान्ड और डन टुगेदर फॉर अ शेयर्ड पर्पस। कोऑर्डिनेट करना, कलेक्टिव करना। एंटोनिम्स हो गए, अकेले अकेले करना, इंडिविजुअल करना, यूनिलेटरली करना, अकेले अकेले करना। तो जो अमीर कंट्रीज है उनको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए गरीब कंट्रीज की हेल्प करने की। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। अगला वर्ड है सॉलिडारिटी। लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी, सब मिलजुल के काम करें। सॉलिडारिटी मीन्स यूनाइटेड होके काम करें, यूनिटी के साथ काम करें।
तो अग्रीमेंट हो सबका और सब में अंदर क्या हो, यूनिटी हो, एकजुटता हो, यूनाइटेड हो, कॉन्कॉर्ड हो, यूनिसन हो, यूनिटी हो, दैट मीन्स सॉलिडारिटी हो। एंटोनिम्स हो गए, लड़ाई हो, डिस्कॉर्ड हो, हॉस्टिलिटी हो, लड़ाई हो, दुश्मनी हो। तो जो अलग अलग ग्रुप थे वॉलंटियर्स के, उन्होंने यूनिटी दिखाई जब वो काम कर रहे थे बीच को क्लीन करने के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्केस्ट्रेटिंग। ऑर्केस्ट्रेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को प्लान करना। हो सकता है षड्यंत्र की प्लानिंग चल रही हो, शकुनी मामा करते थे भांजे, और ऐसे करके वो पूरा का पूरा एक आइडिया ऑर्केस्ट्रेट करते थे। मीन्स क्या करते थे, प्लान करते थे। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग समथिंग केयरफुली एंड समटाइम्स सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। मीन्स क्या करना, किसी चीज को डिवाइस करना, इंजीनियर करना, ऑर्केस्ट्रेट करना। मीन्स बहुत छुप छुप के किसी को हराने की, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करना। मेरे बच्चे बोलते हैं मेरे बच्चे। हाँ, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वो। एंटोनिम्स क्या हो गए, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो रही, डिसऑर्गेनाइजिंग, डिवाइडिंग, चीजों को अलग अलग किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने चार्ज लिया, उसने एक सीमलेस मींस स्मूथ, एक स्मूथ कोलैबोरेशन करवाया अलग अलग टीम्स के बीच में, जिससे कि वो डेडलाइन को मीट कर सके। अगले वर्ड पे आते हैं एडवोकेट करना। एडवोकेट करना मीन्स किसी को सपोर्ट करना। आप किसी चीज को एडवोकेट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, अपना सपोर्ट दिखा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो किसी भी चीज को पब्लिकली सपोर्ट करना इज एडवोकेट करना, चैंपियन करना, एंडोर्स करना। शाहरुख खान कौन सी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, सलमान खान किस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं। एंडोर्स मीन्स पब्लिकली बोलते हैं भाई मैं इस ब्रांड को सपोर्ट करता हूं। एंटोनिम्स क्या हो गए, डिसअवॉव, डिस्करेज, नेगेटिव बोलना। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी वो बिना थके काम कर रही थी, किस चीज को सपोर्ट करने के लिए, कि एजुकेशन जो है हर बच्चे को इक्वली मिले। एक्शन की बात कर रहे हैं, अगेन इट इज अ वर्ब। मैम जुबा केसरी को, वैसे जुबा केसरी, एक बार ना ऐसे ही हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था जुबा केसरी का, एंड आई वाज लाइक यू नो, मतलब मैं सोच रही थी मार्केटिंग टीम के कितनी ज्यादा दिमाग होगा कि जुबा केसरी, उन्होंने सारी दीवारें केसरी कर दी है। इतना बड़ा, इतना ह्यूज लॉस है कंट्री को दीवारों को केसरी करने की वजह से। जितने भी आप इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, और वो उसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं, है ना। इस इतनी बड़ी नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिव टैगलाइन बना के वैसे शो करना। चलो आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। तो नेक्स्ट इज टाइड ओवर। टाइड ओवर मीन्स मुश्किलों का समय चल रहा था, किसी ने सपोर्ट दिया, किसी ने हेल्प करी उस मुश्किलों के समय में, तो ही उसने क्या किया, टाइड ओवर किया। अगले वर्ड पे आते हैं, फिजल आउट मीन्स धीरे 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 करके क्या हो रही है, एनर्जी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे करके इंसान थकता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिजल आउट, टू ग्रेजुअली लूज स्ट्रेंथ, मोमेंटम और इंटरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटकम अचीव ही नहीं हो पा रहा। अगला वर्ड है ग्रैपल विद, मीन्स किसी चीज के साथ संघर्ष करना। आप किसी चीज के साथ ग्रैपल कर रहे हो, मतलब उस चीज को पाने में, उस चीज को समझने में आप संघर्ष कर रहे हो। क्रैक डाउन ऑन, बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना किसी के खिलाफ, किसी को पनिश करना, स्ट्रिक्ट कदम उठाना, दैट इज व्हाट क्रैक डाउन ऑन। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन। स्केल अप करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, स्केल डाउन करना, किसी चीज को डिक्रीज करना। इन द वेक ऑफ, उसके जस्ट पीछे पीछे। तो कोई चीज इन द वेक ऑफ हुई तो इसका मतलब ये कोई इवेंट हुआ, इसके जस्ट पीछे पीछे ये वाला इवेंट हुआ, तो ये कैसा हुआ, इन द वेक ऑफ इट हुआ। इसको एक और बोलते हैं ऑन द हील्स ऑफ, मीन्स बिल्कुल पीछे पीछे होना। आउट ऑफ द वुड्स, इसका मीनिंग क्या है, कोई चीज अब प्रॉब्लम से, मुश्किल से, डेंजर से, डिफिकल्टी से बाहर आ चुकी है। टू बी आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, मुश्किल वाला समय निकल चुका है, अब सिक्योरिटी मिल गई है, तो दैट इज आउट ऑफ द वुड्स।